हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द फन दे हैड नामक स्टोरी के बारे में और जानेंगे उसकी समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी लिखी गई है ईसाक एसिमोव के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि जो 2157 का ईयर चल रहा है, जैसे कि इस वक्त 2022 चल रहा है, उसी तरीके से 2157 साल चल रहा है। और उसमें जो दो बच्चे दिखाए जाते हैं, एक का नाम होता है मार्गी और दूसरे का नाम होता है टॉमी। तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये खेल रहे हैं या कुछ भी अपना वर्क वगैरह कर रहे हैं और उस समय इन्हें एक किताब मिलती है। और उस किताब को जब ये लोग देखते हैं तो थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खासकर मार्गी काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या चीज़ है। और फिर जब उसको वो खोल कर देखते हैं तो एक्चुअली में वो एक किताब होती है। अब एक किताब तो नॉर्मल चीज़ है आज की दुनिया में 2022 में, अगर हम देखें या मतलब पहले से ये जो किताबें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, चल रही हैं ये किताबें, ठीक है, काफ़ी समय से। और इसमें हम पेजेस वगैरह जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक बंडल ऑफ पेजेस होता है ये किताबें, ठीक है, और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब ये जब ईयर 2157 है तो इसमें जो चीज़ें हैं वो अलग हैं थोड़ी। वहाँ पर टीवी सेट्स में यानी कि जो पूरा एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, ठीक है, जबकि ये जो किताब है ये काफ़ी समय पहले की है, यानी कि लगभग आज के समय की मान लीजिए। अगर हम जैसे मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, इस समय की मान लीजिए कोई किताब है इनके पास, इनके ग्रैंड पेरेंट्स की एक किताब इनके हाथ लगी है और उसमें ये लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें ये देखते हैं कि इसमें वर्ड्स जो हैं वो किताबों में एक जगह चिपके हुए हैं, मतलब रिटन है, लिखे हुए हैं। और जबकि आज के समय में मतलब 2157 के समय में जब ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो वो देखते हैं कि 2157 में जो क्लासरूम्स हैं वो वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, बिल्कुल बेडरूम के पड़ोस में ही मार्गी का क्लासरूम है और वहाँ वो अकेले पढ़ती है। एक टीवी सेट लगा हुआ है या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उसकी सुविधा के लिए हैं, ठीक है। और लोड्स ऑफ होमवर्क जो है उसको दिया जाता है और काफ़ी मतलब वो अच्छे से पढ़ती है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई क्लासमेट नहीं है। जबकि अगर वहाँ पर देखा जाए कि जब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स की किताब है उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, उसमें जो स्टोरीज़ लिखी थी उससे पता चल रहा था कि किसी समय में उसके ग्रैंड पेरेंट्स जब बच्चे थे या उसके जो भी ग्रैंड फादर बच्चे थे जब, तो उनके समय में कई सारे बच्चे स्कूल आया करते थे और एक सेम एज के बच्चे स्कूल आया करते थे और आपस में कई कई दूर से, काफ़ी दूर से स्कूल आया करते थे और एक इंसान, एक टीचर उन्हें पढ़ाया करता था। जबकि 2157 में जब ये मार्गी बात कर रही है उसमें इसके समय में क्या हो रहा है कि एक वर्चुअल क्लासरूम है, वहाँ ये पढ़ती है और कोई ऐसा कोई क्लासमेट्स वगैरह नहीं है और काफ़ी होमवर्क भी दिया जाता है इनको और इनको प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने बना के सबमिट करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं, या जो भी इनका इंटरनेट से रिलेटेड काम रहता है, ठीक है, वहाँ उससे होता है। तो जबकि ग्रैंड पेरेंट्स के समय में, जब वो ग्रैंड पेरेंट्स इनके बच्चे थे, तो उस समय में चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। ये काफ़ी इनको पहले तो शुरुआत में जो स्कूल सिस्टम है था पुराना, ठीक है, मतलब इनके ग्रैंड पेरेंट्स के समय का जो स्कूल सिस्टम था वो इसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में जब ये पढ़ती है, समझती है चीज़ों को, तो उसे काफ़ी लगाव हो जाता है कि क्या लाइफ रही होगी उस समय, स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो सभी लोग आपस में मिल बांट कर एक होमवर्क कंप्लीट किया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, समझाई गई है। तो स्टोरी में लगभग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि किस तरीके से पहले का समय, ठीक, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के समय जो है, ग्रैंड पेरेंट्स का जो समय है उससे कंपेयर किया गया है 2157 का जो समय है उसके बारे में चर्चा की गई है कि तब क्लासरूम कैसे हैं, तब एक जो एजुकेशन का लेवल है वो कैसा है, और ग्रैंड पेरेंट्स के समय में किस तरीके से जो पढ़ाई वगैरह वो करते थे, उनका जो एनवायरनमेंट था, जैसे कि खाने पीने के लिए भी एक आधे घंटे का इंटरवल हुआ करता था या 1 घंटे का इंटरवल हुआ करता था। जबकि अगर देखा जाए तो मार्गी का जो क्लासरूम है या वर्चुअल क्लासरूम हम उसको कह सकते हैं, तो वो बिल्कुल बेडरूम के पड़ोस में ही है। जब उसका मन करता है या जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ लेती है वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो एक पूरा फ्यूचर का एक इनोवेटिव तरीके से हमें ये दिखाया गया है कि फ्यूचर में किस तरीके से लाइफ होने वाली है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें ये भी दिखाया गया है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पर कोई बुक्स वगैरह को नहीं जानता क्योंकि अब सारी चीज़ें फाइल्स में अपलोड होती हैं, जो वर्चुअली अपलोड
होती हैं, वर्चुअली वो इंटरव्यूज़ चलते हैं, वर्चुअली हर चीज़ एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेट की हाई स्पीड से, और काफ़ी एक अलग सिस्टम डेवलप किया गया है फ्यूचर में। ठीक है, तो हमें ये जानने को मिलता है कि आज की जो दुनिया है वो कितनी ज़्यादा चेंज है फ्यूचर से, 2157 से कितनी चेंज है 2022। तो इस तरीके से बातें इसमें बताई गई हैं, और हमें यहाँ से बस ये सीखना चाहिए कि हमारी जो अभी लाइफ है, जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें जो हमारी लाइफ है, और अभी जो हम इस तरीके से अपना, जैसे जो भी किताबों की मदद लेते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है और ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि शायद किताबें पुरानी चीज़ें हो जाएंगी किसी समय में। हालांकि किताबों की देखिए वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती, किताबें अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और शायद मैं नहीं समझता कि कभी इनकी वैल्यू वो होगी, मतलब कहीं पे भी कमी आनी है इनकी वैल्यू में। हाँ, बस इनकी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाएगी। हालांकि और इसमें हमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि जब वो बात कर रहा होता है टॉमी मार्गी से, तो वो ये भी कहता है कि देखो पहले जो किताबें ये चला करती थी, जिस तरीके की भी ये किताब है, पेजेस की, ठीक है, कागज़ की जो बनी हुई है, और इसमें काफ़ी ये पेजेस को वेस्ट वगैरह किया गया है और लिखा गया है, जबकि आजकल तो मतलब 2157 में तो अच्छे से काफ़ी हम पेन ड्राइव से भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात कर रहा होता है वो उससे, मार्गी से, टॉमी। तो ये यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारी जो आज की लाइफ है 2022 की, या इससे पहले की जो लाइफ है हमारी, वो 2157 से किस तरीके से डिफरेंट है, किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए खासकर। तो यही इसमें बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। इसमें बस ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब की हैं, और बाकी जब आप ये वीडियो जब देख लेंगे और फिर उसके बाद जब अपनी टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए एक मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो जब आप पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, जैसे अभी ये जो वीडियो आपने देख ली है, जब आप टेक्स्ट बुक अपनी पढ़ेंगे या जो भी कोई और दूसरी समरी आप जब पढ़ेंगे इसी की, मतलब कहीं से भी आप एक बार दोबारा समरी पढ़ेंगे इसकी, जो द फन दे हैड की जो समरी है, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 2-3 बार आप पढ़ा करें किसी भी समरी को, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा करें, आप देखिएगा तुरंत आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। आप अगर एक ही किताब से चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें ये जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं वो मुझे पता चल गई हैं, ठीक। लेकिन जब आप अलग अलग बुक्स से या अलग अलग सोर्सेज से, ठीक है, जैसे कि इंटरनेट की मदद से आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें ब्लॉग में आपको अगर ये स्टोरी मिल जा रही है पढ़ने के लिए, तो वहाँ से पढ़िए, कोई वीडियो देखिए वहाँ से पढ़िए, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जब आप कोई आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे आप पढ़िए, ठीक। तो अलग अलग सोर्सेज से जब आप एक चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, ऑडियो जब आप सुनते हैं, विजुअली आप देखते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है और आप आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।